ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। मैं फतेह अली खान आप सभी लोगों से मिलने आ रहा हूँ 25 जुलाई को आराधना कार्यक्रम में, जो कि अंजना वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही है। ये कार्यक्रम ऑनलाइन होगा और इस 7 दिन के ऑनलाइन कार्यक्रम में देश के विभिन्न कलाकारों से आप रूबरू होंगे। आज के कोविड-19 के दौर में ये बहुत ही अच्छा कदम है और हमें इस सोच के साथ आगे बढ़ना है कि अंधेरा रात कितनी भी गहरी हो, उजाला दिन जरूर होता है। ऐसे कठिन समय में कलाकारों को घबराना नहीं चाहिए और हम सभी को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए। मुझे खुशी है कि कुछ म्यूजिक सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन कलाकारों के हित में कुछ न कुछ कर रहे हैं। साथ साथ अंजना वेलफेयर सोसाइटी भी कलाकारों के लिए कुछ न कुछ कर ही रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माया कुलश्रेष्ठ जी का, जो खुद भी कथक नृत्यांगना है, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और इस सोसाइटी से जुड़ी हुई मेरी शुभकामनाएँ इस सोसाइटी के साथ और माया जी के साथ हमेशा रहेंगी। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस 7 दिन के ऑनलाइन कार्यक्रम में ज़रूर भाग लें, ज़रूर अपना आशीर्वाद दें। आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा 25 जुलाई को। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए सामयिक वार्ता। सामयिक वार्ता में आज का विषय है सुधारात्मक बहुपक्षीयता, प्रगति का एकमात्र रास्ता। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद में प्रधानमंत्री का संबोधन। आलेख है अशोक कुमार मुखर्जी का और स्वर मुनीश शर्मा का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक को ऑनलाइन संबोधित किया।
बैठक में उन्होंने सुधरी हुई बहुपक्षीयता की बात करके इसे उल्लेखनीय बना दिया। उन्होंने याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र का जन्म दूसरे महायुद्ध की विभीषिका से हुआ था और ऐसे में सदस्य देशों को चाहिए कि कोविड-19 की महामारी से पैदा हुए संकट के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र में अब सुधार किए जाएं और इसे अधिक बहुआयामी बनाया जाए। श्री मोदी ने संदर्भ में सतत विकास के लक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। संपूर्ण विश्व जनसंख्या के छठे भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की सफलता सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक उपलब्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगी। सतत विकास लक्ष्यों के मूल में निहित भावना यह है कि कोई भी पीछे न रह जाए। इसे पूरा करने के लिए मिलकर सभी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रयास करने होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत ने किस तरह अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी स्थानीय व राज्य सरकारों, नागरिक समाज, समुदायों और जनता को शामिल करते हुए जमीन से जुड़े रहकर प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में शामिल था 6 लाख गांवों में स्वच्छता अभियान, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में जोड़ना, जो विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है, और सन 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 4 करोड़ मकानों का निर्माण। प्रधानमंत्री के भाषण में वो तीनों महत्वपूर्ण बातें उभर कर आईं जो हाल के वर्षों में सतत विकास की भारत की पहल से संबंधित हैं, यानी लैंगिक समानता, विकास के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध उठाए गए कदम। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के उपायों के चलते महिला सशक्तिकरण संभव हुआ है। करीब 7 करोड़ महिलाएं गांवों में स्व सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका कमा रही हैं, जबकि 10 लाख से अधिक महिलाएं साझा विकास में भागीदारी के लिए स्थानीय सरकारी निकायों में निर्वाचित हुई हैं। सभी की वित्तीय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए 40 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए, जिनमें से 22 करोड़ खाते महिलाओं के हैं और इनका पहचान नंबर यानी आधार क्रमांक और मोबाइल कनेक्शन भी फ़ोन से जोड़ दिया गया है। इसके सहारे 70 करोड़ से अधिक लोगों के खातों में कुल मिलाकर $150 अरब की धनराशि सीधे स्थानांतरित की जा सकी, जबकि 81 करोड़ 30 लाख नागरिकों को विश्व के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ मिला है। देश में गांवों तक बिजली पहुंची है और 8 करोड़ घरों को स्वच्छ ईंधन भी मिलने लगा है, जिसके कारण कार्बन उत्सर्जन में 38 मिलियन टन सालाना की कमी आई है। भारत का लक्ष्य है कि 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न की जाए। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बेकार पड़ी कृषि भूमि का उपयोग हो और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम किया जाए। इससे प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहने की प्राचीन भारतीय परंपरा पुनः जागृत होगी। प्रधानमंत्री ने बहुपक्षीयता के माध्यम से शांति और खुशहाली पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी बल दिया। सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत अन्य विकासशील देशों का भी सहयोग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत गठबंधन की स्थापना में भारत की भूमिका और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सार्क समेत 150 देशों को भारत की सहायता जैसी बातों से इस लक्ष्य की प्राप्ति में भारत का विशेष योगदान रहा है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्वाचित सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची का पूर्णतः समर्थन करने का भी वायदा भारत की ओर से किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मौजूदा चुनौतियों का सामना तो तभी किया जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और असरदार बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएं और इसे अधिक बहुआयामी बनाया जाए। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ से 2022 तक के बीच की अवधि में जब तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है और G20 का अध्यक्ष भी है, तो इस बीच मानव केंद्रित वैश्वीकरण का एक नया अवसर उपलब्ध है। बुनियादी बदलाव की अगुवाई करते हुए एक आत्मनिर्भर और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत भारत मानवता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है।
भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्षध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े। हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए। महामुनिन सो सब करवाई, गहि गिरी सकुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब की महेसा, हर्षे तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिरि जाकर भयो विबाहु, सकल भुवन भरि रहा पुछाहु। दासी दास तुरगर खनागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई जदीह न जाई बखाना। दाई जदियो बहु भांति उनि कर जोर हिम भूधर कहो। कादेउ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथो जमयना, प्रेम परिपूर्ण हियो। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे। क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म
पति देउ न दूजा, वचन कहत भरे लोचन पारी, बहुरी लाई उरली ही कुमारी, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी, पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाय जननी पुर पुनि लपटानी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दई, फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब, सखी लय शिव पही गई, जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षे सुमन बरषि, निसान नभ बाजे भले, चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करे, विदा कीन्ह वृष केतु। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सररिये बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुरस बनी निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी, करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ। तब जनमेउ षटबदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। भारत में 7,87,000 लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 22,663 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश भर में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सबसे ज़्यादा मरीज रोग मुक्त हो रहे हैं। इन सभी महानगरों में 1 लाख से ज़्यादा मरीज स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 2,56,039 जांचें की गई हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 48,000 से अधिक जांच की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और बिहार के मुख्यमंत्रियों से इन दोनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने दोनों राज्यों को हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार बाढ़ की वजह से वहां 81 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की वजह से पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से भी वार्ता की और केंद्र की ओर से इन राज्यों को हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। केंद्र के एक 3 सदस्यों वाले दल ने बिहार के अधिकारियों से चर्चा की है। भारत के इस पूर्वी राज्य में हाल ही में कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं। 31 जुलाई तक बिहार में पूर्ण बंदी लागू की गई है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया जाएगा। मंदिर के 5 गुंबद होंगे और इसकी ऊंचाई 161 फीट होने की उम्मीद है। श्री राम मंदिर का निर्माण विष्णु मंदिर शैली के अनुसार किया जाएगा। 7 भारतीय कंपनियां कोरोना विषाणु का टीका तैयार करने की कोशिश में लगी हैं। देश में 2 टीकों का मानव पर परीक्षण शुरू हो चुका है। सऊदी अरब के शाह सलमान को दर्द और अन्य शिकायतों के बाद चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूरोपीय संघ के नेता समूह के लिए आर्थिक मदद हासिल करने के लिए एक समझौते हेतु वार्ता कर रहे हैं। हालांकि कुछ सदस्यों के बीच मतभेद पैदा होने से व्यवधान उत्पन्न हो गया है। संयुक्त अरब अमारात ने रविवार को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह अल अमल प्रक्षेपित किया। ये अरब जगत का ग्रहों के बीच पहला अभियान है। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी 2021 तक ये उपग्रह मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें। जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं। जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें। कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव। यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें। कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव? घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर
दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी। जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं। जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं। धर्म। धर्म की व्याख्या कुछ शब्दों में करना असंभव है। धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर ना जाने कितने ही ग्रंथों में, शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्थात हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों को समाप्त करके तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। धर्म की परिभाषा समय अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, किंतु जो व्यक्ति धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि सुखपूर्वक जीवन जीते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना ही धर्म है। गृहस्थी का धर्म है कि परिवार के पालन पोषण, सुरक्षा की व्यवस्था करे। माता पिता का धर्म है अपनी संतान को सही मार्ग पर चलाने का धर्म करे। गुरु का धर्म है शिष्यों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करे। सिपाही का धर्म है देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। विद्यार्थी का धर्म है अपने शिक्षा काल में गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करे। साधु संतों का धर्म है हरि भक्ति में लीन रहे तथा समय समय पर जनता को धर्म ज्ञान देते रहें, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। कर्मचारी का धर्म है वह जिस संस्थान में कार्य करता है पूर्ण निष्ठा से करे। पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा में चले, उनकी सेवा में सदैव तल्लीन रहे। राजा का धर्म है अपनी सारी प्रजा को एक दृष्टि से देखे, सारी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करे। ब्राह्मण का धर्म है वह जन कल्याण के कार्यों में सदैव अग्रसर रहे, जनता को धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उनका धर्म था केवल सत्य बोलना। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, किंतु धर्म का त्याग नहीं किया। मीराबाई ने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया, सारी दुनिया को त्याग कर भगवान की भक्ति को ही अपना धर्म मान लिया। राणा के द्वारा विष पिलाने पर भी मीरा के प्राणों का अंत नहीं हो पाया। जो भी व्यक्ति अपने धर्म पर सदैव अडिग रहता है, सारी सृष्टि, सारी दैवीय शक्तियां उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। यदि किसी असहाय व्यक्ति की तन मन या धन से किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी अशिक्षित बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं तो ये धर्म है। समाज तथा देश के कल्याण में किसी भी प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं तो ये धर्म है। किसी भूखे प्यासे के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी रोगी को रोग मुक्त कर सकते हैं तो ये धर्म है। या यूं कहें, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म ही धर्म है। हम कर्म करने का प्रयास करें तो वही सच्चा मानव धर्म है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।